हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12th का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट। डी तक मैंने करा दिए थे। देखो अब ई पार्ट है हमारा। इसमें क्वेश्चन क्या था, आपको फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मीन्स हमें क्या है क्वेश्चन में वो निकालने, इंटरवल्स निकालने हैं कि किस इंटरवल पर ये जो गिवन फंक्शन है आपका इंक्रीजिंग है या फिर किस पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हमारा क्या मेथड होता है इसका कि हमने पहले सबसे पहले फंक्शन लिख लिया। एफ एक्स हमें किसके इक्वल दे रखा है, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू में एक्स माइनस 3 का होल क्यूब। तो हमने इसका डेरिवेटिव किया, इसको u इंटू वी मैथड से किया हमने। एफ डैश एक्स कितना हो गया, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू में इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड में u इंटू वी से देखो फर्स्ट को एज इट इज उतारा, सेकेंड का डेरिवेटिव 3 एक्स माइनस 3 का ये पावर जो है ये मल्टीप्लाई में आ गई और x माइनस 3 का क्या हो जाएगा, एक पावर कम 2 आ गई प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन का किया 3 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में सेकेंड वाले फंक्शन को ऐसे x माइनस 3 का होल क्यूब। इसके बाद हमने क्या किया, कॉमन ले लिया इसमें से x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो जो मिनिमम वाले होते हैं वो कॉमन ले लिया हमने। अब हमारा यहाँ पर क्या बच गया, 3। यहाँ पे हम वैसे 3 भी कॉमन ले ही सकते हैं, तो यहाँ पर हटा ही देते हैं इस वाले 3 को, क्योंकि 3 भी हमारा कॉमन है, 3 भी बाहर कर देते हैं हम। तो हमारा क्या बच गया, देखो यहाँ पे x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है और यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो एक तो x प्लस 1 बच गया, प्लस में यहाँ पर ये क्यूब है, यहाँ पर क्या बच गया, ये x माइनस 3 एक पावर बच गई। अब हमने 3x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 3। अब 3x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर, इन दोनों को हमने ब्रैकेट हटा दिया तो ये क्या हो गया 2x 1 माइनस 3 यानी कि माइनस का 2 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करेंगे, इंटरवल्स निकालने के लिए एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख देंगे, यानी इट मीन्स क्या है, ये वाला पूरा फंक्शन 0 के इक्वल रख दिया हमने। देखो इसमें से 2x माइनस 2 है, इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, 2 कॉमन निकालते यहाँ 3 2 6 हो जाएगा। यहाँ x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर x माइनस 1। तो देखो हम सबको इंडिविजुअली इक्वल रखेंगे, यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इंडिविजुअली अलग अलग हमने सबको 0 के इक्वल रख दिया। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। यहाँ पर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। यहाँ पर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x कितना आ गया 1। तो अब हमारे ये क्रिटिकल पॉइंट्स निकल जाते हैं हमारे। तो अब हमारे हम जब नंबर लाइन को ये -1, 1 और 3 हमारे क्रिटिकल पॉइंट निकल गए, तब हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। देखो हमें क्या, इधर की साइड तो माइनस इन्फाइनाइट होता है, यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 1, उसके बाद क्या आएगा प्लस का 1, उसके बाद क्या आएगा 3। ये बीच वाले भी आएंगे, वो मैंने नहीं लिखे हैं, जैसे यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, लेकिन हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं हम सिर्फ उन्हीं को ही लिखेंगे। तो हम इनको अरेंज ऑर्डर में लिख देते हैं। देखो पहले -1 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया और फिर 3 लिख दिया, और इधर जाएंगे तो क्या आएगा, ये इनफाइनाइट पॉजिटिव वाला आ जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या बन जाएंगे इंटरवल्स, देखो एक तो माइनस इनफाइनाइट से -1, फिर -1 से 1, फिर 1 से 3 और 3 से इनफाइनाइट। ऐसे करके हमें कितने इंटरवल्स मिल गए, ये 4 इंटरवल मिल गए। अब हम देखेंगे इनके इंटरवल्स में से कहाँ पर जो एफ डैश एक्स है पॉजिटिव है और कहाँ पर एफ डैश एक्स जो है नेगेटिव है। तो जहाँ पर ये पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होगा वहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, और जहाँ पर ये लेस देन 0 होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ जाएगा। तो हमारे पास देखो क्या है, फर्स्ट इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से -1 है। अब इन दोनों के बीच में से कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। तो जैसे मैंने -2 ले लिया, ठीक है, -2 ले लिया। अब -2 की वैल्यू मैं कहाँ रखूँगी, देखो एफ डैश एक्स में रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। देखो -2 की वैल्यू यहाँ पर ऊपर रख देते हैं, देखो थोड़ी सी, हाँ यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखा मैंने, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी वैल्यू रखोगे जब ये बाहर निकल के आएगी तो क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर जो है पॉजिटिव, स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना। तो माइनस की कोई भी वैल्यू अगर हम रखी जाएगी तो अभी ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ रखेंगे सिर्फ। तो यहाँ हमें पता चलेगा 2 इंटू माइनस का 2, तो माइनस का 2 रखेंगे तो क्या हो गया हमारा -4, -4 -2 क्या हो गया मेरा -6, -6 हो गया। तो ये पॉजिटिव और ये क्या हो गया मेरा नेगेटिव। तो क्या आ गया मेरा, देखो ये हमारा पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। तो यानी कि पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करूंगी तो पॉजिटिव जाएगा, फिर नेगेटिव,
तो लेस देन 0 आ गया, फिर तो लेस देन 0 आ गया तो ये क्या आ जाएगा हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ जाएगा। ठीक है, अब -1 और 1 के बीच में, तो -1 और 1 के बीच में रखेंगे। देखो क्या है, मैं नीचे लिख देती हूँ एक बार तुम्हारा फंक्शन। क्या फंक्शन है मेरा, 3x + 1 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर, और ये 2 मैंने कॉमन ले लेते तो 6 हो गया, तो ये x - 1। देखो ये है ना हमारा फंक्शन। ठीक है, अब मैं इसमें क्या रखती हूँ, 0। देखो 0 रखते ही मेरा 6 तो एज इट इज़ है ही, यहाँ पे रखा मैंने 0 + 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो ये पॉजिटिव। फिर यहाँ रखेंगे 1 - 3 यानी -2 का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव। अच्छा, अब यानी यहाँ पे 0 रखा, यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ 0 - 3 का स्क्वायर, 0 - 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे 0 - 1 तो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो ये पॉजिटिव और ये क्या हो गया मेरा, नेगेटिव। तो कंप्लीट फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव यानी लेस देन 0 आ जाएगा। तो फंक्शन कैसा हो गया मेरा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब मेरा इंटरवल आता है 1 से 3 पर, तो 1 से 3 के लिए हम कोई भी एक बीच में वैल्यू 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 पे रखते हैं। देखो यहाँ पे रखो, इन दोनों में तो वैसे भी कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, यहाँ पे रख के देख लो, 2 + 1 यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे 2 - 3 यानी -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे 2 - 1 यानी 1, तो ये भी क्या हो गया मेरा, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो क्या हो गया, ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। क्या हो गया मेरा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया फंक्शन। अब मेरा 3 से इनफाइनाइट के बीच में लेंगे, तो 3 से इनफाइनाइट के बीच में कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, 4 ले लेते हैं। अब यहाँ पे पुट करो 6, 4 + 1 पॉजिटिव, यहाँ पे 4 - 3 पॉजिटिव, यहाँ पे 4 - 1 3 पॉजिटिव, तो ये तीनों पॉजिटिव आ गए। तो क्या हो जाएगा फंक्शन, ग्रेटर देन 0 यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इट मीन्स क्या हो गया, -इनफाइनाइट से -1 के बीच में और -1 से 1, इन दो इंटरवल्स पे तो हमारा गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और 1 से 3 और 3 से इनफाइनाइट के बीच में क्या है, फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन। देखो इसमें क्या पूछा है, y = log 1 + x माइनस में 2x/2 + x, x इज ग्रेटर देन -1 फॉर x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। यानी कि जो हमें ये फंक्शन गिवन है, इन्होंने कहा है कि अब ये जो है गिवन फंक्शन हमारा इसकी सारी डोमेन में जहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 यानी -1 से बड़े के लिए इस पूरे फंक्शन में ये कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। x की ग्रेटर देन -1 वैल्यू के लिए ये कंप्लीट फंक्शन हमारा कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हमारा जो प्रोसीजर हम वैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमने डिफ्रेंशिएशन किया dy/dx, log 1 + x का क्या हो जाएगा, 1/1 + x हो जाएगा, माइनस में इसको हम u/v मेथड से करेंगे, नीचे वाले का होल स्क्वायर 2 + x का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन x का क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, 2 × x का 1 हो गया हमारा 2 आ जाएगा, नीचे वाले को एज इट इज 2 + x, माइनस में नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, इनटू में 2x आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये 1/1 + x, माइनस में यहाँ पे 2 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसमें करेंगे 2x हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 2x और माइनस का 2x, ये जो है माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, देखो 1/1 + x, माइनस में 4/2 + x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 + x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया हमारा 2 + x का होल स्क्वायर, माइनस में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा 4 ब्रैकेट में 1 + x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, 4 प्लस में x² प्लस में 4x, माइनस में 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 माइनस बाहर है तो ये माइनस का 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे वाला एज इट इज़ 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर। अब देखो ये हमारा -4 से +4 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस के 4x से माइनस का 4x कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरा x² 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसमें ध्यान से, ये वाला फंक्शन जो है ये हमारा स्क्वायर फंक्शन है, तो इसमें x की कुछ भी वैल्यू पुट करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा कैसा आएगा हमारा पॉजिटिव फंक्शन आएगा। यहाँ पर क्या है ये x² है तो यहाँ पर भी x की कुछ भी वैल्यू रखने पर ये पॉजिटिव फंक्शन आएगा। अब यहाँ पर देखो इसमें फ़र्क पड़ता है, हमारा जो ये वाला फंक्शन है इसमें अगर हम x से ग्रेटर देन -1 वैल्यू रखते हैं, -1 से बड़ी वैल्यू रखते हैं
तो ये हमारा कैसा फंक्शन आएगा, हमेशा पॉजिटिव फंक्शन आएगा। देखो इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा सिर्फ इस पर। और इन्होंने क्या कहा है, x की हमें क्या वैल्यू रखनी है, -1 से बड़ी वैल्यू रखनी है। तो -1 से बड़ी के लिए, क्योंकि अगर हम -1 से छोटी वैल्यू रखेंगे इसके अंदर तो ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर हम x से बड़ी वैल्यू -1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये कंप्लीट फंक्शन हमारा कैसा आएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो गिवन फंक्शन log 1 + x माइनस में 2x/2 + x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। कहाँ से कहाँ तक ले, -1 से इनफाइनाइट तक। अब हमारा 8th क्वेश्चन है, देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यूज निकालनी हमें फॉर विच द फंक्शन y = x, x - 2 का होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर है हमारा, x - 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमें x की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जिसमें ये जो फंक्शन है वो कैसा आ जाए, हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले हमने इसको y = x, x - 2 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब इसको आप अलग अलग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसमें क्या है, अगर पहले आप इसमें अंदर मल्टीप्लाई करके और इसको या तो इंडिविजुअली स्क्वायर कर लो, या फिर इसकी x के अंदर मल्टीप्लाई करके फिर इसका डिफरेंशिएट कर लो, तो किसी भी मेथड से करोगे आंसर सेम ही आएगा। तो मैंने क्या किया, इंडिविजुअली स्क्वायर ना करके इसमें पहले x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये क्या आ गया, x², यहाँ पर क्या आ गया, -2x का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। तो dy/dx करेंगे तो पहले जो ये पावर थी, पावर किस में आ गई, मल्टीप्लाई में आ गई 2। अब यहाँ पे आ गया x² - 2x, फिर इस वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, पहले पावर का करते हैं फिर इस फंक्शन का करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये dy/dx यहाँ से मैंने क्या किया, 2 बाहर निकाल लिया, तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4, x² - 2x, और ये x - 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे dy/dx कितना आ गया, देखो 4, यहाँ से मैंने क्या किया, x बाहर निकाल लिया, देखो x² - 2x है ना, तो यहाँ से x बाहर निकाल गया, कितना आ गया ये हमारा 4x, x - 2 और x - 1। अब हम क्या करेंगे, इंटरवल्स निकालने के लिए हमें क्या है, dy/dx को 0 के इक्वल रख देंगे, इसका मतलब 4x, x - 2, x - 1 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो देखो इसमें ऐसा नहीं करेंगे, ये 4 तो कांस्टेंट तो बाहर यहाँ जाके 0 हो जाएगा, लेकिन x को 0 नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे कि x हमारे पास 3 इंटरवल क्या क्या मिल जाएंगे, x = 0, x - 2 = 0 यानी x = 2 आ जाएगा, और यहाँ पर x - 1 = 0 यानी x = 1 आ जाएगा। तो हमारे 3 इंटरवल्स कौन से आ गए, x = 0, 3 क्रिटिकल पॉइंट, सॉरी 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, x = 0, x = 2 और x = 1 आ जाएगा। तो हमने ये लिख दिया, देखो 0, 2, 1 लिख दिया। अब हम इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, देखो सबसे पहले इधर तो -इनफाइनाइट होता है, इधर इनफाइनाइट होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो पहले 0 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, और फिर यहाँ पे हमारा इनफाइनाइट आ गया। अब हमारा क्या हो गया, -इनफाइनाइट से 0, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से इनफाइनाइट। हमें 4 इंटरवल्स मिल गए, -इनफाइनाइट से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से इनफाइनाइट, ये हमें 4 इंटरवल्स मिल गए। अब हम ये देखेंगे कि किसमें ये जो गिवन फंक्शन है हमारा इंक्रीजिंग है और किसमें क्या है, हमारा डिक्रीजिंग है। तो हमने सबसे पहले देखो, मैंने एक बार और लिख दिया, वो पीछे पेज पे था हमारा, dy/dx कितना था हमारा 4x, x - 2, x - 1 था। अब देखो हम लिखेंगे, इंटरवल्स लिख दिए मैंने पहले यहाँ पे सारे, -इनफाइनाइट से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से इनफाइनाइट। अब यहाँ पे देखेंगे -इनफाइनाइट से 0 के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं हम। देखो हमने क्या ले लिया यहाँ पे, मान लो -1 ले लिया। ठीक है, -इनफाइनाइट से 0 के बीच में हमने क्या ले लिया, -1 ले लिया। -1 लेते ही देखो यहाँ 4 × -1, तो ये माइनस का हो गया, यहाँ पे रखेंगे -1 - 2, ये कितना हो जाएगा, -3, ये माइनस का हो गया, यहाँ पर -1 क्या हो गया, -2 आ जाएगा, तो ये भी माइनस का, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये तीनों माइनस के हो गए, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया हमारा टोटल माइनस हो गया। तो माइनस क्या, ये हमारा क्या हो गया, <0 हो गया। तो फंक्शन कैसा आ जाएगा मेरा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। अब 0 से 1 है एक इंटरवल हमारा, तो 0 से 1 के बीच में हम कोई भी 1/2 रख लेते हैं। देखो तो 1/2 अगर मैं यहाँ पर रखती हूँ तो ये वाला पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे रखो 1/2 - 2, एलसीएम ले लेंगे तो 2 × 2 = 4 - 1
1 माइनस 4 यानी माइनस का 3/2 आ गया, वो नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे रखेंगे 1/2 माइनस 1 यानी कि माइनस का हाफ हो जाएगा, वो भी क्या आ गया, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे मेरे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया मेरा, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो फंक्शन कैसा आ जाएगा मेरा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। अब 1 से 1/2 के बीच में ले लेते हैं। 1 से 1/2 के बीच में हम कोई भी एक फंक्शन ले लो यहाँ पर। इसके अंदर हम 1.5 ले लेते हैं यानी 3/2 ले लेते हैं, ठीक है। 3/2 ले लो यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे लिया हमने 3/2, ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे लेंगे हम 3/2 माइनस 2, तो एलसीएम लेंगे। देखो 3/2 माइनस 2 लिया मैंने जैसे, तो 2 2 जा 4, 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो ये नेगेटिव हो गया हमारा। इसके अंदर रखेंगे देखो 3/2 माइनस 1 रखेंगे यहाँ पे, अगर माइनस 1 रख दूँ तो 3 माइनस 2 यानी कि 1/2 यानी पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लेस देन 0 यानी 0 से छोटा हो गया। बच्चों क्या कुछ नहीं है इसके अंदर से, कोई भी अपनी मर्जी से, मैंने जो लिए हैं वो ज़रूरी नहीं है, आप अपनी मर्जी से भी कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो। मैंने एक बीच का देख लिया इन दोनों में से, क्योंकि 0 और 1 तो इंक्लूड होंगे नहीं क्योंकि ओपन इंटरवल है। तो इनके बीच में आप, मैं ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वही पॉइंट्स लेना, आप इसके अलावा कोई और पॉइंट्स लेके दे सकते हैं। उसमें ये है कि हम थोड़ा इसलिए ईजी सा ले रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इजीली हमारी कैलकुलेशन हो जाए कि ये फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। तो जैसे इसमें 1 और 2 के बीच में इजी क्या था हमारा, 3/2 था, तो वो रख दिया मैंने। यहाँ पे क्या इजी था, 1/2 था। तो आप अपनी मर्जी से कुछ और भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने रख दिया। तो ये मेरा ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, तो टोटल मेरा क्या आ गया, लेस देन 0। फंक्शन कैसा हो गया मेरा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया। अब ये 2 से इनफाइनाइट के बीच में भी कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप। मैंने जैसे 3 ले ली यहाँ पे, तो यहाँ पे रखो ये पॉजिटिव 3 पे, ये पॉजिटिव 3 माइनस 2, ये पॉजिटिव 3 माइनस 1, तो ये तीनों पॉजिटिव आ जाएंगे। तो क्या आ गया मेरा, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो फंक्शन कैसा आ गया मेरा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। तो इसका मतलब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन पूछा था। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस किस में आया आपका, 0 से 1 के बीच में और 2 से इनफाइनाइट के बीच में क्या से आ गया फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। अब हमारा 9th क्वेश्चन है बच्चों। देखो 9th क्वेश्चन में आपको क्या दिया, y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 से π/2। तो हमसे 0 से π/2 ये क्लोज इंटरवल आपको दे रखा है कि इसके बीच में जो ये फंक्शन है, गिवन फंक्शन जो है हमारा, कैसा आ जाएगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। अब की बार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहा है, देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहता है तो ओपन इंटरवल होता है, लेकिन अब की बार आपको क्लोज इंटरवल दिया है तो ये कैसा पूछा है, इंक्रीजिंग। ये बात हमेशा ध्यान रखना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्लोज इंटरवल होता है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ओपन इंटरवल होता है। तो यहाँ पे आपको क्लोज दे रखा है तो इसीलिए इंक्रीजिंग दिया है। तो सबसे पहले हमने देखो यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो dy अपॉन डी थीटा कर दिया हमने, इसको फिर से u अपॉन वी मेथड से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, नीचे वाले को एज इट इज 2 प्लस कॉस थीटा माइनस नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन 2 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और ऊपर वाला एज इट इज माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 कॉस थीटा प्लस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो dy अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा, 8 कॉस थीटा। यहाँ पे ये ध्यान से देखो, यहाँ पे से 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेते आइडेंटिटी बन जाती है हमारी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये 4 हो जाएगा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस में 1। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, देखो बच्चों 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस में यहाँ पे थीटा का 1 कर दिया था ना हमने, तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो ये 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे एज इट इज 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये 8 कॉस थीटा प्लस में 4, इसका होल a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज कर दो। तो 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस का 4 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 4 कॉस थीटा। अब ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 4 कॉस थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से मैंने देखो कॉस थीटा ऊपर वाले से कॉमन ले लिया, कॉस थीटा कॉमन लेते क्या आ गया मेरा, 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया।
अब आप ये देखो, हमने जहाँ तक हमारे से सिंप्लीफाई हो सकता था हमने उतना ही सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। कॉस थीटा कॉमन लेके यहाँ पे हमने कर दिया, जहाँ तक हमारे से हो सकता था हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन इंटरवल है उसमें चेक करते हैं। देखो अब 0 से π/2, ठीक है, क्लोज इंटरवल है, यानी 0 भी रखेंगे तो भी ये पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा। तो 0 से π/2 के बीच में ये जो कॉस थीटा है, आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव ही आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद ये नीचे वाली क्या है, मेरी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है, मेरा स्क्वायर है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होना ही है। नेक्स्ट अब ऊपर आ जाओ, अब देखो 4 माइनस कॉस थीटा है ना। अब ये जो कॉस थीटा है, चाहे आप कितना 0 से π/2 के बीच में इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ दो, -1 से +1 तक होती है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है। अब 4 बड़ा है 1 से, 4 - 1 करोगे तो अभी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये टोटल हमारा कैसा फंक्शन हो गया 0 से π/2 के में, तो ये कंप्लीट फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फंक्शन। तो हमारा सारा पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब एफ डैश थीटा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो टोटल हमारा जो गिवन फंक्शन है 0 से π/2 के बीच में कैसा फंक्शन हो गया, एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो 0 से π/2 के बीच में हमारा कैसा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन, देखो प्रूव दैट लॉगरिथम फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से इनफाइनाइट के बीच में, ठीक है। तो ये 0 से इनफाइनाइट के बीच में जो ये लॉगरिथम फंक्शन है हमारा, ये कैसे होता है, हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये ओपन इंटरवल है बच्चों। अब यहाँ पे देखो एफ एक्स इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, log x मान लिया, इसका दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा हमारा 1/x हो जाएगा। अब हमारा x की चाहे आप 0 से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी वैल्यू रख लो, पॉजिटिव में, 0 नहीं रखना है इसमें, 0 क्योंकि यहाँ पर इंक्लूड नहीं है हमारा। तो 0 से इनफाइनाइट के बीच में आप कुछ भी वैल्यू रखोगे तो ये हमेशा हमें कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स कैसी वैल्यू देगा, हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया हमारा, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से इनफाइनाइट के बीच में कैसा फंक्शन हो जाएगा हमारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू x² - x + 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 से 1 के बीच में। हमसे क्वेश्चन ये कहा गया है कि ये जो फंक्शन आपको गिवन है ये ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 से 1 के बीच में। तो सबसे पहले हमने इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, 2x, x² का 2x हो गया, x का क्या हो गया 1 हो गया, इसको 0 के इक्वल रख दिया हमने, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। तो ये -1 और 1 हो गया, इसके बीच में हमारा क्या आ जाएगा 1/2 आ गया है जो हमने निकाला है। तो अब इसके इंटरवल क्या निकल गया, -1 1 इसलिए लिखा है क्योंकि हमें गिवन है ये। अब ये हमारा क्या आ गया, -1 से 1/2 और 1/2 से 1 के बीच में, ठीक है। अब हमारे हमने ये बनाया, देखो इंटरवल्स कौन कौन से लेने, -1 से 1/2 और 1/2 से 1 लेने। साइन क्या है, अब देखो साइन देखते हैं, -1 और 1/2 के बीच में आप क्या ले सकते हैं, फंक्शन हमारा 0 ले लें, तो ठीक है। -1 से 1/2 के बीच में अगर हम 0 लेते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ रखो 2 × 0 - 1, कैसा फंक्शन आ गया 0 - 1, नेगेटिव आ गया, तो ये नेगेटिव हो गया, यानी लेस देन 0 हो गया, तो फंक्शन कैसा हो गया मेरा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब 1/2 से 1 के बीच में हम कुछ भी ले सकते हैं कि यहाँ पर अब कुछ भी ले लो, ये 0.5 है तो 3/4 ले लो, यहाँ पे 3/4 इसलिए ले सकते हैं बच्चों क्योंकि यहाँ पर ये तो 0.5 3/4 कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा, तो इसके बीच में आ जाएगा 3/4 रख दो इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे रखेंगे 2 × 3/4 - 1, तो ये कितना आ गया 2 2 4, तो 3/2 - 1 यानी कि कितना आ जाएगा हमारा 1/2 आ गया। तो कैसा आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया, फंक्शन कैसा आ गया, फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। तो देखो एक इसमें ही गिवन इंटरवल यानी -1 से 1 के बीच में ही हमारा जो गिवन फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो गया और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो गया। जब हमें गिवन फंक्शन में गिवन इंटरवल में अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग भी हो तो हम क्या कहते हैं उस फंक्शन को, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हैंस
इंटरवल -1 से 1 के बीच में फंक्शन इज बोथ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सो फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देखो 12th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। हमें ये 4 फंक्शंस दिए गए हैं बच्चों, उसमें हमें ये बताना है कि कौन कौन सा जो फंक्शन है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कहाँ पर 0 से π/2 के बीच में। तो देखो पहला फंक्शन दे रखा है आपको f(x = cos x), तो फर्स्ट फंक्शन cos x दे रखा है, तो हमारा प्रोसीजर वही है। सबसे पहले हमने क्या करा, इसका डिफरेंशिएट कर दिया, f' करेंगे तो कितना आ गया मेरा, माइनस का sin x हो गया। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, हमसे 0 से π/2 के बीच में ओपन इंटरवल है हमारा, तो 0 से माइनस को छोड़ दो एक बारी, 0 से π/2 के बीच में देखो sin x कैसा होता है मेरा, 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x क्या देगा वैल्यू, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, और यहाँ पर क्या चीज़ है, ये नेगेटिव है, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो ऑल ओवर f' कैसी वैल्यू देगा हमें, <0 वैल्यू देगा, यानी कि नेगेटिव वैल्यू देगा। तो f' अगर हमारा <0 होता है तो फंक्शन कैसा आ जाएगा मेरा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ गया, क्योंकि ये वाला sin x पॉजिटिव दे रहा है और ये हमारा ऑलरेडी बाहर माइनस ही है, तो f' क्या हो गया, <0, यानी कि कैसा फंक्शन आ गया हमारा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया। अब देखो बी पार्ट है आपका, f(x = cos 2x दे रखा है, तो फिर वही f' निकाला मैंने, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का sin 2x, फिर 2x का करेंगे तो ये 2 आ गया मल्टीप्लाई में। अब इसमें ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या है, x दे रखा है मुझे, 2x नहीं दे रखा, 0 से π/2 के बीच में क्या दे रखा है मुझे, x दे रखा, तो x जो क्या दे रखा है, 0 से π/2 के बीच में, और मेरे पास फंक्शन किस में दे दिया, इसने 2x में दे दिया, तो 2x हमें देखना पड़ेगा कि ये कौन कौन से इंटरवल में आता है। इन सारे क्वेश्चंस में एक यही चीज़ ध्यान से करनी है, जो आपको 0 से π/2 दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है x की वैल्यू, ना कि 2x की वैल्यू, तो हमने x की वैल्यू लिख दी 0 से π/2 के बीच में। अब हमें निकालनी किसकी, 2x की निकालने, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, इसमें करेंगे तो ये 2x आ गया, और इसमें करेंगे तो ये क्या आ गया हमारा, पाई। अब ध्यान से देखो, ये जो 2x है ये कहाँ पर आ गया, 0 से पाई के बीच में आ चुका है, यानी कि अब हमारे 2 इंटरवल आ गए, फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। 0 से पाई के बीच में क्या होता है, देखो ये हमारा 0 है, ये हमारा π/2 है, और ये क्या है मेरा पाई, तो मेरे 0 से π/2 और π/2 से पाई, तो 2x कहाँ लाई कर रहा है, 0 से पाई, यानी पूरे इन दोनों क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और आपको पता है जो साइन होता है मेरा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है मेरा पॉजिटिव होता है, तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा 0 से पाई के बीच में। अब फिर फंक्शन पे देखो, sin 2x कैसी वैल्यू देगा मुझे, पॉजिटिव वैल्यू देगा, और ये जो माइनस है यहाँ पर ऑलरेडी इसकी वजह से ये फिर से क्या हो जाएगा, f' मेरा क्या हो गया, फिर से <0 आ गया, ठीक है। sin 2x कैसी वैल्यू दिया फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन ये माइनस है ही मेरा यहाँ पर, तो f' क्या हो गया मेरा, <0 आ गया, तो फंक्शन कैसा आ गया मेरा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे बच्चों, थर्ड पार्ट में f(x) कितना दे रखा है, cos 3x दे दिया, अब फिर से f' निकाला मैंने, वो कितना आ जाएगा, माइनस का sin 3x, और 3x की वैल्यू की करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या आ गया, 3 आ गया। अब फिर से वही बात, x कहाँ लाई कर रहा है, 0 से π/2 के बीच में, अब मुझे फंक्शन किस में दे दिया, 3x में कर दिया, अब मैं इसमें किसकी मल्टीप्लाई करूँगी बच्चों, 3 की, तो 0 यहाँ पे 3x और यहाँ क्या आ गया, 3 π/2। अभी मैंने क्वाड्रेंट बनाया था, देखो 0 π/2 पाई, और यहाँ पे क्या आता है आपका 3 π/2। अब देखो साइन मेरा यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब मेरी 3 क्वाड्रेंट की बात हो रही है, यहाँ पे 0 से 3 π/2 के बीच में कितने क्वाड्रेंट की बात हो रही है मेरी, 3 क्वाड्रेंट, और 2 क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव और एक में क्या हो गया, नेगेटिव। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर गिवन इंटरवल में आपका जो गिवन फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो जाए, जैसे इसमें होगा 2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो जाए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में, यानी कि फर्स्ट 2 में तो वो डिक्रीजिंग देगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फर्स्ट 2 में तो वो क्या देगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेकिन थर्ड में क्या देगा, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देगा।
क्योंकि ये भी माइनस साइन जो है यहाँ पर भी माइनस की वैल्यू देगा और एक माइनस यहाँ पर है। तो एक ही गिवन इंटरवल में जब दोनों वैल्यू आ जाएं, यानी इंक्रीजिंग भी आ जाए और डिक्रीजिंग भी आ जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे कि नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो साइन 3x जो है 0 से पाई के बीच में तो पॉजिटिव है और इसके बीच में क्या है, नेगेटिव है, पाई से 3/2 के बीच में, तो नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। fx कितना दे रखा है आपको, 10x दे रखा है, हमने डिफ्रेंशिएट किया, f' कितना आ गया मेरा, sec² आ गया। अब देखो x दे रखा है इसके अंदर, तो हमें तो sec x जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं और वैसे भी ये स्क्वायर दे रखा है तो वैसे भी पॉजिटिव है, तो 0 से π/2 के बीच में ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो f' कैसा आ गया मेरा, >0 आ गया। तो फंक्शन कैसा आ जाएगा मेरा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में कहा था कि कौन कौन से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो यानी कि हमारे फर्स्ट ए और बी पार्ट, यानी कि cos x और cos 2x जो है हमारे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। थर्ड पार्ट हमारा नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ जाएगा और डी हमारा क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।